नमस्कार दोस्तों। चीन में कुछ घटनाओं के कारण लोग बीजिंग में रात को बस में सफर करने से आज भी खौफ खाते हैं। इसके पीछे की कहानी के एक बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है, जिसे सुनकर आपको भी थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन अपने दिल को थाम कर बैठिए। तो दोस्तों, चलते हैं उस रहस्य की ओर। चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा आज भी किया जाता है, जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफर करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज्यादा समय से पहले रूट नंबर 375 की बस की कहानी सुनाई जाती रही है। ये कहानी कितनी सच्ची है, ये आज तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बीजिंग की एक वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट्स पर भी ये कहानी पूरी तरह से वायरल है। दोस्तों, यह आज भी पुलिस के लिए एक पहेली बना हुआ है। इस घटना को घटे करीब 27 साल हो चुके हैं। इस रहस्य को आज तक चीन की पुलिस भी नहीं सुलझा पाई है। यह कहानी सुनने में तो किसी भूत प्रेत की कहानी जैसी लगती है, मगर इसमें टाइमलाइन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और काफ़ी सारी चीज़ें और जुड़े हुए हैं। इसके साथ बहुत से रहस्य जो आपको महज काल्पनिक लगेंगे, लेकिन दोस्तों यह पूरी तरह सत्य है। दोस्तों, यह एक रात की रहस्यमयी कहानी है जो 14 नवंबर 1995 को घटी थी। यह कहानी चीन के बीजिंग से शुरू होती है। नवंबर का महीना था, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी और बाहर कोहरा भी छाया हुआ था। उसी रात रूट नंबर 375 की बस चलती है। चीन की बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर यांगमिन हुन्स बस टर्मिनल से जिंगशेन के लिए निकलती है। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी और कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से धीरे धीरे यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतरने चले गए। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर ही बची थी। दोस्तों, बस का सफ़र अभी और लंबा था, क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जिस रास्ते से यह बस जा रही थी, वह रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच से होकर गुजर रहा था। 1 से 2 स्टॉप गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ पर एक वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल चढ़ जाते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट जो बस के गेट के पास होती है पर जाकर बैठ जाता है और वृद्ध महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग सवार थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है और बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत होता है। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी, उस रास्ते पर कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि बाहर कोहरा ही इतना घना था। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आते हैं। यह देख पहले तो बस के ड्राइवर ने सोचा कि बस को नहीं रोकूंगा, क्योंकि वह जहां खड़े थे वहां कोई बस स्टॉप था ही नहीं। लेकिन महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस को रोक दिया। महिला ने कहा कि ये इस रूट की आखिरी बस है और उन्हें कोई दूसरी बस भी नहीं मिलेगी। बस रुकते ही वो 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं। मगर तभी हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि बस में सफ़र कर रहे यात्रियों और बस कर्मचारियों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग दाखिल हुए थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे। तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे से खड़ा कर रखा था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर था और बाल भी पूरी तरह से बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। यह तीनों पैसेंजर बस के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। कंडक्टर ने लोगों को समझाया बस में अशांति न फैले, इसलिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया और उनसे कहा कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हो और देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी में अपने कपड़े उतारना भी भूल गए हों। बस नंबर 375 आगे की ओर बढ़ी। अब बस में कुल 9 लोग सवार थे। बस में पहले जो वृद्ध महिला सफ़र कर रही थी, वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। जब अगला स्टॉप आया तो यंग कपल इसी स्टॉप पर उतर गया। बस नंबर 375 फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों, अब बस में कुल 7 लोग सवार थे। अभी भी वृद्ध महिला बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को देख रही थी। वे लोग उनको कुछ अजीब से लग रहे थे, मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग
अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर और ड्राइवर से बात करने में व्यस्त थे। वृद्ध महिला, आगे बैठा हुआ लड़का बस की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त था। करीब 2 से 3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद वृद्ध महिला जोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगाकर कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स। यह सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला की ओर आती है और कहती है कि आपका पर्स इसने नहीं चुराया, यह तो आपके आगे की सीट पर ही बैठा हुआ था। लड़के ने भी यही बात वृद्ध महिला को समझाई, मगर वृद्ध महिला अपनी बातों पर अड़ी हुई थी और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। महिला कंडक्टर ने वृद्ध महिला को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं समझी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस अगले स्टॉप पर रुक जाती है। वृद्ध महिला ने लड़के को कॉलर पकड़कर घसीटा और नीचे उतारा। बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने वृद्ध महिला से बोला, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम की वजह से मेरी यह आखिरी बस जो थी वह भी छूट गई। अब मैं घर को कैसे जाऊंगा? आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है, क्योंकि यहाँ अगल बगल में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी वृद्ध महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। यह इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। यह सुनकर लड़का पूरी तरह से चौंक कर बोला, आपने मेरी जान कैसे बचाई? वृद्ध महिला कहती है, याद है तुम्हें वह 3 व्यक्ति जो बस में आखिरी में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नज़र रखी। मुझे शुरू से ही वे लोग बहुत अजीब से लग रहे थे। रास्तों के दौरान जब मैंने उनकी ओर देखा तो उनके कपड़े तेज़ हवा के कारण उड़ रहे थे। यह देख मैं डर गई क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे। मुझे उन पर और उन अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा। तभी तीसरे व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखा। यह देख मैं समझ चुकी थी कि वह इंसान नहीं। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया। यह सुनकर जब लड़के ने उससे पूछा कि यह बात ड्राइवर और कंडक्टर को क्यों नहीं बताई, तो वृद्ध महिलाओं ने बताया कि उन्होंने यह बात गंभीर रूप से ली ही नहीं और कहने लगे कि आपको आंखों का धोखा हुआ है। इसके बाद वृद्ध महिला और लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन गए और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताया, लेकिन पुलिस कर्मचारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते और उन्हें अपने घर जाने की राय देते हैं। साथ में पुलिस यह भी आश्वासन देती है कि अगर इस तरीके की कोई घटना हुई है तो उस पर पुलिस कार्रवाई ज़रूर करेगी। वृद्ध महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि योंगमिंग बस टर्मिनस से फोरहिंद तक जाने वाली रूट नंबर 375 की बस गायब है। वह अपने निर्धारित बस टर्मिनस में अभी तक नहीं पहुंची। पुलिस को यह सूचना मिलने के बाद यह समझ आ गया था कि वृद्ध महिला और वह लड़का जो भी कह रहे थे वह सच था। तुरंत पुलिस ने वृद्ध महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनकी बताई बातों को रिकॉर्ड करती है। यह देखते ही पूरे चीन में, बीजिंग में यह खबर आग की तरफ फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब हो चुकी है। पुलिस काफ़ी मशक्क़त और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं जुटा पाती। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले, मगर कहीं भी बस का नामो निशान तक नहीं मिला। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर जाती है, उस बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस यह देख पूरी तरह चौंक जाती है क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई थी वही बस नंबर 375 थी। यह बस फॉरेनगट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिली। कई सवालों का रहस्य पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 2 मरे हुए लोग की लाश थी, जिनमें एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों की लाशें, कंडक्टर और ड्राइवर, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाकी 3 लोगों की लाशें पूरी तरह सड़ चुकी थी। उन लाशों से बहुत खतरनाक बदबू आ रही थी। अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें चौंकाने वाली थी। डिपोट से संपर्क करने पर बताया गया कि
बस में इतना फ्यूल था ही नहीं कि वह 100 किलोमीटर तक आगे जा सकती थी। अब पुलिस वालों ने बस के फ्यूल के टैंक को खोलकर देखा तो फ्यूल पूरी तरह से ताज़े खून से भरे हुए थे। रूट में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे उनमें से एक भी सीसीटीवी में वह बस कैद नहीं हुई। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी और इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार में ने अपने चैनल्स पर दिखाया। बाल बाल बचे, वृद्ध महिला और उस लड़के को लोग आज भी भाग्यशाली मानते हैं। लेकिन सवाल आज भी यह है कि आखिर कौन थे वो 3 लोग जो वो इंसान की तरह उस बस में चढ़े थे और वो इंसान नहीं थे? क्या वो सचमुच में भूत थे? दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी हमारी यह रहस्य से भरी हुई जानकारी? अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे रोज़ाना ऐसी ही रहस्यों से भरी हुई जानकारियाँ। धन्यवाद।